हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज जानेंगे महादेव के गले में लिपटा नाग क्या है इतिहास, और यह भी जानेंगे नागराज क्या देती है संदेश। महादेव यानी देवों का देव भगवान शिव जो त्रिनेत्र वाले हैं, जिनके सर पर गंगा और चंद्रमा विराजमान है, उनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, शरीर पे बाघ की छाल लपेटे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला और सांप धारण किए हुए हैं, जो डमरू की धुन पर नृत्य करते हैं और त्रिशूल उनका शस्त्र है। नंदी उनका प्रिय भक्त और वाहन है। खीर और भांग प्रिय भोग है। कहते हैं भगवान से संबंधित इन सब बातों का अपना एक मतलब है और किसी न किसी बात का प्रतीक है, जैसे चंद्रमा शीतलता और गंगा ज्ञान का प्रतीक है। बैल धर्म का और डमरू को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान महादेव के गले में लिपटा सांप किस बात का प्रतीक है और इसके पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। भारत में नागकुल और नागों के रहस्य को सुलझाना अत्यंत ही कठिन है। क्या पहले सर्प मानव होते थे या सर्प जातियों के नाम के आधार पर ही मानव के जातियों का निर्माण हुआ? कुछ भी हो, लेकिन यह तो तय है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थी। उनका धर्म भी सर्वधर्मी था। भगवान शिव के गले में लिपटे नजर आने वाले सांप का नाम वासुकी है, जो भगवान शिव के अति प्रिय भक्त हैं। कहते हैं नागवंशी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। इन सभी से शिव जी को बड़ा लगाव था। इस बात का प्रमाण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके नाम से पता चलता है कि शिव नागों के ईश्वर है और शिव का उनसे अटूट संबंध है, जिसे देखते हुए हर साल नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से नागों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से शिव जी को खुशी मिलती है और वो अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर और लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। दुनिया के कई जगह पर प्रमाणित भी किया गया है और इस प्रमाणित के अनुसार वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था। वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती थी। अब जानते हैं नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। नागों के पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु की कुख से हुई है। कद्रु ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें प्रमुख नाग थे अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रु दक्ष प्रजापति के कन्या थे। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंशी थे। इन्हीं से नागवंश चला। दुनिया के कई शोधकर्ता अनुसार नाग वंशावलियों में शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेष नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्ति होना स्वीकार किया। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और माना जाता है कि तक्षक ने ही तक्षकशिला यानी तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती है। शेषनाग को भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिला। एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज ही मौजूद है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नाग जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभाव था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि सर्प की नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। उनके बाद ही कारकोट, एरावट, धृष्टराष्ट्र, अनंत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, असंतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौधिलिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना इत्यादि नाम से नागों का वंश हुआ करते थे। भारत में भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग है चित्र, स्वज, प्रताक, कलमास, ग्रीव और तिरिचराजी। नागों में चितकोबड़ा, कालाफनी, उपतृण्य, ब्रह्म, अलिक, दासी, दोहित, असती और वस्तु आदि थे। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी
नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फनी नाग वंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश की विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पाई थी। तक्षक, तनक और तुस्त नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित है। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों के नाम से ही बसाया था। वहां का नदी नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र रखा गया। महार जाति भी नागवंशियों का ही एक जाति थे। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदाहा नामक कई शहर और गांव भी मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई रहस्य जुड़ी हुई है। नगा या नागालैंड को नागवंशियों की भूमि माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव जी को आदि गुरु माना गया है। शिव ने ही अपने प्रिय भक्तों को तंत्र साधना और ईश्वर को पाने का रास्ता दिखाया है। शिव में साधना से कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित कर लेने की शक्ति है, जिसका प्रतीक उनके गले में लिपटा सांप माना गया है। यानी कि शिव सांप जैसे विषैले, भयानक और विरोधी भाव वाले जीव के साथ भी अपना सामंजस्य स्थापित कर लिए हैं। इसके अलावा शिव ने सांप को गले में लपेटकर यह भी संदेश दिया है कि दुर्जन भी अगर अच्छे काम करे तो ईश्वर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।